जय माता दी दोस्तों सटतिला एकादशी का व्रत साल 2026 में 14 जनवरी दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। जैसे कि प्रतिवर्ष माघ के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सटतिला एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व है, जैसे कि तिल के जल से स्नान करना और तिल का दान करना, तिल की वस्तुओं से भगवान को भोग मिष्ठान बना के लगाना और तिल का उपटन लगाना और तिल का ही अधिक से अधिक सेवन करना इस एकादशी में विशेष महत्व बताया गया है। जैसे कि सटतिला एकादशी इसका नाम है और नाम से ही ज्ञात होता है कि 6 तरह से तिलों का प्रयोग इस एकादशी के दिन किया जाता है। माघ के महीने में ये एकादशी पड़ती है, बहुत ही पुण्यकारी एकादशी के रूप में जानी जाती है। माघ का महीना अपने आप में वैसे ही धर्म कर्म पूजा पाठ स्नान दान के लिए बेहद पवित्र दिन माना जाता है और इस महीने की ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी में से एक मानी जाती है और इसी एकादशी के दिन मकर संक्रांति का पर्व भी पड़ रहा है। इस ऐसे में ये एकादशी और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो लोग एकादशी का व्रत अनुष्ठान करते हैं उन्हें दशमी के दिन से ही नियम में रहना चाहिए, जैसे कि अल्पाहार लेना चाहिए, बहुत से अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का सेवन न करें, सुपाच्य भोजन करें और साथ ही दोस्तों लहसुन प्याज से बनी हुई किसी भी वस्तु को अपने खाने में न प्रयोग में लाएं, शुद्ध सात्विक आहार विहार करें और दूसरे दिन यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सुबह में स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में जल, काला तिल और साथ ही में लाल फूल या रोली, गुड़ आदि डाल करके अर्घ्य जरूर समर्पित करें, क्योंकि मकर संक्रांति का भी दिन है और सटतिला एकादशी का भी दिन है। दोनों दिन एक साथ होने के कारण इस दिन का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में इस दिन पर किए गए सभी कार्य अपने आप में बहुत ही प्रभावकारी माना जाता है पुण्यों को कमाने के लिए। तो इस दिन को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, हमें भी अपने भाव को जागृत करके भगवान के निमित्त जो भी कार्य हैं उन्हें अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद भगवान का पूजन करें और सटतिला एकादशी व्रत की जो कथा है उसे ज़रूर पढ़ें और सुनें। धूप दीप तुलसी आदि से भगवान का पूजन करके ऋतु के अनुसार जो भी फल हो वो आप समर्पित करें और साथ ही तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना ना भूलें। तिल से और पूरा दिन भगवान के मंत्रों का ध्यान करते हुए रात्रि में आप अखंड दीप इस तरह से एक और ज़रूर लगाएं और दूसरे दिन यानी 15 तारीख को सुबह में स्नान ध्यान करके आपको खिचड़ी का दान करना है। मकर संक्रांति के दिन आप मकर संक्रांति की और भी चीज़ें जैसे कि लड्डू हुआ, फल हुआ या सब्जियां हुआ और वस्त्र हुआ ऊनी, ये सभी आप दान कर सकते हैं। परंतु एकादशी हो जाने के कारण 14 तारीख को एकादशी का व्रत रखने वाले हों कोई या ना भी रखने वाले हों तो उन्हें खिचड़ी का दान नहीं करना है और ना ही बना करके खाना है। ये सभी कार्य द्वादशी के दिन यानी 15 तारीख को सुबह में स्नान ध्यान करके सबसे पहले खिचड़ी का दान करें और ब्राह्मण के निमित्त जो भी खिचड़ी आप निकालना चाहते हैं वो दान करें, बना करके भगवान को भोग लगाएं, पंच जीवों के लिए निकालें और उसके बाद जा कर के स्वयं से खा करके अपने व्रत का पारण करें। और जो भी और भी चीज़ें मकर संक्रांति से संबंधित आप देना चाहते हैं अनाज में, वो सभी चीज़ें आप दान के रूप में ज़रूर दे सकते हैं। इस तरह से सटतिला एकादशी का व्रत अनुष्ठान करें और जो भी कुछ गलती हो आपकी पूजा अर्चना या धर्म कर्म में उन सभी के लिए भगवान से क्षमा याचना करना ना भूलें और भगवान में समर्पित हो करके यदि आप इन सभी कार्यों को करते हैं तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर जरूर प्राप्त होती है। तरह से सटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का दिन पावन और पवित्र माना जा रहा है एक ही दिन पड़ने के कारण। इस दिन जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ स्नान दान किया जाएगा वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी माना जा रहा है। जैसे कि मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है दोपहर में 3 बजे के बाद से है। इस समय भगवान के नाम का दान आप करें, जैसे कि भगवान जो भी आप
के भगवान हों, इष्ट देव जिनको कहते हैं, जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं, उन भगवान जी के नामों का आप 14 बारी उच्चारण करके इसे आप भगवान को दान जरूर करें उसी पुण्य काल में। उस पुण्य काल का विशेष ही महत्व है, इसलिए ये सभी कार्य करने से हमारे जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में किए हुए सभी तरह के पाप हमारे जीवन से नष्ट होते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन किसी भी वृक्ष की आप टहनी न तोड़ें, ना कोई फल तोड़ें, ना ही किसी का अनादर करें, ना ही बड़ों का अनादर करें, और घर में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करने दें। ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल आदि हों उन्हीं को चढ़ा करके भगवान की पूजा आराधना करें और मन में सात्विक विचार, सात्विक भाव और सही शुद्ध आचरण, भगवान के निमित्त भक्ति ये धारण करके आप अपने दिन को व्यतीत करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जानकारी यदि आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाले इसी तरह के नए वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।